नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राहुल राज आप सभी लोग का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। तो क्यूब का जो कट करने का था वो हम लोगों ने कर लिया था बेहतर ढंग से, और क्यूबोर्ड का कर रहे थे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए क्यूबोर्ड वाला में चलेंगे, ठीक है, और क्यूबोर्ड को कट करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे फिलहाल, यहाँ पे ध्यान देंगे, कीबोर्ड को कट करके हमने दिखाया भी था आपको कि कैसे कट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, कीबोर्ड को कट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक कीबोर्ड हम बना लेते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, दिख रहा है आपको, एक प्यारा सा कीबोर्ड हो गया। ये कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसका जो भुजा है 6, 8, 10 सेंटीमीटर का है। इसका भुजा जो है कितने का है? 6, 8 और 10 का है, ठीक है। ई 6 हो जाएगा, मान लेते हैं ये 8 है और ई 10 है हमारा। अब मान लेते हैं कि इसमें पहला बात तो हमने बोला आपको कि कोई भी कीबोर्ड को कट करेंगे जब छोटा छोटा हम, तो वो घन में चेंज होगा, ठीक है। जब कट के बाहर निकलेगा तो क्यूब में चेंज होगा, कीबोर्ड नहीं रहेगा। क्योंकि अब यहाँ पे कह देगा कि 2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए। तो जब कट करके बाहर निकलेगा तो क्यूब क्यूब बनेगा, कीबोर्ड नहीं बनेगा। पहला बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी क्यूब को हम काट कीबोर्ड को काट के हम छोटा छोटा कर देंगे तो वहां से हमारा क्या बनेगा? क्यूब बनेगा, कीबोर्ड नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसका जो क्यूब बनेगा उसका छोटा छोटा जो भुजा वो 2-2 सेंटीमीटर का हम बना रहे हैं। तो अगर 2-2 सेंटीमीटर का कट करेंगे तो यहाँ पे 6 है। अब 2-2 सेंटीमीटर का कट करेंगे तो यहाँ से 3 भाग में बट जाएगा, ठीक है। 3 भाग में बट गया, तो अभी 3 भाग में बटा तो इसको कितने कट लगाएंगे? तो आप भी जानते हैं कि जितने भाग में बांटना रहता है उससे एक कम कट लगाते हैं। तो जैसे कि इसको 3 भाग में बांटना है 6 सेंटीमीटर वाला भुजा को, तो इसमें 2 कट हम लगा देंगे। तो यहाँ से एक कट ऐसे लगेगा, इसको ऐसे काटेंगे। क्यूब में आप काट के देख चुके हैं, एक कट ऐसे लग जाएगा। उसके बाद दूसरा कट यहीं से लगा देते हैं, ठीक है। और कुछ इस प्रकार से लग जाएगा हमारा, 2 कट लगा दिए। उसके बाद ये जो 8 सेंटीमीटर वाला भुजा है, इसको जब 2-2 सेंटीमीटर का बांटेंगे तो ये कितने भाग में बटेगा? 4 भाग में बटेगा। तो 4 भाग में बटेगा तो कट कितना लगेगा? तो आप भी जानते हैं कि कट हमारा कै गो लगेगा? कट 3 गो लगेगा। तो जो 8 सेंटीमीटर वाला है मतलब ई 8 का है, ई 8 का है और ई भी 8 का है आपका। तो इसको 3 कट लगाएंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से लगेगा, ऐसे एक कट लग गया। दूसरा कट यहाँ से कुछ इस प्रकार से हो जाएगा मेरा। दूसरा कट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा कट में आएंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ये तीसरा कट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब एक कट और लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब इसको हम 10 सेंटीमीटर वाला भुजा को बांटेंगे तो ये कितने भाग में बटेगा? तो ये 5 भाग में बटेगा गुरुजी। ये 5 भाग में बटेगा तो कट कै गो लगेगा? तो कट आपका 4 गो लगेगा। तो यहाँ से लगा देते हैं, कुछ इस प्रकार से लगेगा कट आपका। एक कट हो गया, ये 2 कट हो गया, ये तीसरा कट यहाँ से लग जाएगा और यहीं से फिर चौथा कट भी लग जाएगा। तो ये 4 कट इधर से भी लग गया। अब आपका ये 2-2 सेंटीमीटर का छोटा छोटा घन बन गया। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर क्यूब निकल रहा है, कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कॉर्नर क्यूब निकलेगा। तो इसका कई गो सतह दिख रहा है आपको? एगो ई वाला, एगो ई वाला और एगो ई वाला, मतलब 3 गो सतह दिख रहा है। तो ये जितने भी कॉर्नर क्यूब हो गए उसके कितने सतह दिखाई देंगे? 3 सरफेस पेंटेड दिखाई देंगे, क्योंकि तीनों बाहर की तरफ है, इसको पेंट कर दिया गया है। तो मतलब कि 3 गो सतह इसका रंगीन निकलेगा। तो जब 3 सतह रंगीन निकलेगा उसी प्रकार से जितने भी कॉर्नर क्यूब होंगे तो उसका 3 सरफेस पेंटेड निकलेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे भी हमको पहला क्यूब कौन सा मिल गया? कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब का 3 सरफेस पेंटेड रहेगा, 3 सरफेस पेंटेड रहेगा। ये 3 सरफेस पेंटेड, 3 सरफेस पेंटेड रहेगा, पहला बात। दूसरा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से फिर वही
हमारा जो मिडिल क्यूब निकल रहा था, तो मिडिल क्यूब देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाला मिडिल क्यूब होगा यहाँ से यहाँ कुछ इस प्रकार से। तो इसका आप ध्यान से देखेंगे तो दो सरफेस आपको दिख रहा है और यही दोनों सरफेस पेंटेड रहेगा, तो इसको मिडिल क्यूब कहेंगे और यहाँ से हमारा टू सरफेस पेंटेड निकलेगा। मिडिल क्यूब, मिडिल क्यूब, और यहाँ से क्या निकलेगा, टू सरफेस पेंटेड निकलेगा। टू सरफेस पेंटेड, टू सरफेस पेंटेड निकलेगा। ठीक है, टू सरफेस पेंटेड इसको हम बोलते हैं, जिसका दो सतह रंगीन है। तीसरा का जब हम बात करेंगे तो तीसरा यहाँ पे देखेंगे आप किस, फिर सेंटर से जो निकलेगा, जैसे कुछ ई वाला निकलेगा, ई वाला निकलेगा, आपका ई वाला हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा। ये सब क्या था, इसका सबका एक ही सतह रंगीन होगा, मतलब इसी को सेंट्रल क्यूब बोलते थे, तो ये सेंट्रल हो जाएगा, सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल क्यूब, जिसको वन सरफेस पेंटेड बोलते थे, वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड ही हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो यहाँ से हमने आपको बताया था क्यूब में कि मान लें कि इसको जब आप निकाल लिए और इधर से इसको निकाल लिए थे, इस वाले लाइन में जो बीच वाला है, इस लाइन में पीछे यहाँ तक क्यूब है और इस लाइन में यहाँ नीचे तक क्यूब है, तो इसके नीचे और इसके पीछे जो क्यूब होगा तो उसका ऊपर तो ढका ही है, नीचे इधर ढका ही है, इधर ढका ही है, इधर ढका और नीचे भी ढका हुआ है, मतलब उसका कोई भी सतह रंगीन नहीं हुआ। मतलब उसको क्या बोलते थे, इनर सेंट्रल क्यूब बोलते थे। इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, जिसका नो सरफेस पेंटेड हो जाएगा, नो सरफेस पेंटेड हो जाएगा। तो यहाँ से आपका नो सरफेस पेंटेड हो जाएगा। ठीक है, नो सरफेस पेंटेड हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से इनर सेंट्रल क्यूब हो गया, मतलब कि नो सरफेस पेंटेड हो जाएगा। तो मतलब पहला बात यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि जब क्यूबोर्ड को हम कट करेंगे छोटे छोटे घनों में, तो वहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा छोटा छोटा क्यूब निकल के आएगा। और छोटा छोटा जो क्यूब निकल के आएगा वो कितने प्रकार का निकल के आएगा, चार प्रकार का क्यूब निकल के आएगा। चार प्रकार के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चार प्रकार का क्यूब निकल के आ रहा है। तो चार प्रकार का जो क्यूब निकल के आ रहा है, ये पहले भी यही निकल के आ रहा था। तो सर जी यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि अगर जब हम फार्मूला लगा रहे थे इनका मिडिल क्यूब का या फिर वन सरफेस पेंटेड का, जैसे टू सरफेस पेंटेड था, तो इसका क्या फार्मूला होता था, 12 × n-2। सारा खेल किसका था, एन का था। एन कहाँ से आता था, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा करके। लेकिन यहाँ पे जब हम बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा किए हैं तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे 3 गो निकल के आया है। तो अब इसको हम क्या लेके चलेंगे, n1 लेके चलेंगे, n2 लेके चलेंगे और n3 लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, n1 n2 और n3 लेके चलेंगे। बात समझ में आया, n1 n2 और n3। पहले एगो n आता था तो उसको n लेकर के चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब 3 गो मिला, इसलिए हम यहाँ पे 3 गो लेके चलेंगे, n1 n2 और n3। बात समझ में आया। तो अब यहाँ पे हमको करना क्या होगा कि फार्मूला फिर चेंज होगा। फिर तो आपको भी पता है कि जब जहाँ एगो n था वहाँ पे 3 गो n आ गया, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है फार्मूला में चेंज आएगा। तो वही फार्मूला के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे कि अब हमारा फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो आइए फटाफट फार्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ से फार्मूला के बारे में जब देखेंगे हम, तो यहाँ से क्यूब को जब कट कर रहे थे वो भी देखते चलेंगे, यहाँ से जब क्यूबोर्ड को कट कर रहे हैं तब भी देखते चलेंगे। तो क्यूब को जब हम कट कर रहे थे, क्यूब को थ्री सरफेस पेंटेड में क्या था, थ्री सरफेस पेंटेड का जो था, थ्री सरफेस पेंटेड जो था उसमें फिक्स था कि इसमें 8 होगा, याद आ रहा है। तो उसी प्रकार से जब क्यूबोर्ड को भी आप कट करेंगे और थ्री सरफेस पेंटेड जब पूछेगा आपसे, तो थ्री सरफेस पेंटेड का तो वही एक ही सिंपल सा फॉर्मूला होगा, एक ही सिंपल सा होगा। क्योंकि अगर क्यूब को कट करें या क्यूबोर्ड को कट करें, शीर्ष घन या मतलब कि कोना जो कहा जाता है, कोना कै गो होगा, 8 गो होगा। तो यहाँ पे भी 8 ही रह जाएगा। पहला बात तो ठीक है भाई, पहला बात में कोई समस्या नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे जब टू सरफेस पेंटेड का, टू सरफेस पेंटेड, तो यहाँ पे टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला हमारा क्या था, टू सरफेस पेंटेड जब क्यूब में हम बात कर रहे थे अभी तक, तो टू सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था हमारा, 12 इंटू में n-2 था, 12 इंटू n-2 था हमारा टू सरफेस पेंटेड था ना। तो यहाँ से टू सरफेस पेंटेड क्या हो जाएगा, तो यहाँ से टू सरफेस पेंटेड अगर हम बात करें, टू सरफेस
टू सरफेस पेंटेड अगर हम बात करते हैं यहाँ से टू सरफेस पेंटेड, तो यहाँ पे हमारा 12 क्या आता था, 12 आता था, ठीक है, 12 गो सतह था, तो इसलिए 12 गो आता था, क्योंकि टू सरफेस पेंटेड सरफेस से निकल रहा था और एन जो था वो एन आ रहा था। तो अब यहाँ से एक गो एन था और यहाँ पे 12 था, अब यहाँ पे 3 गो एन है, तो तीनों एन 12 को बांटेगा, तो तीनों एन जब 12 को बांटेगा तो 4 4 बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से 4 इंटू में n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू में n2 माइनस 2 और प्लस 4 इंटू में n3 माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 4 3 इंटू में n3 माइनस 2 हो जाएगा। ई टू सरफेस पेंटेड का क्यूब में था 12 इंटू एन माइनस 2 और टू सरफेस पेंटेड का क्यूबोर्ड में क्या हो गया 4 इंटू में n1 माइनस 2 प्लस 4 इंटू में n2 माइनस 2 प्लस 4 इंटू में n3 माइनस 2। ठीक है, जब वन सरफेस पेंटेड का हम बात कर रहे थे, वन सरफेस पेंटेड का जब हम बात करते हैं तो वन सरफेस पेंटेड का क्या समस्या है, वन सरफेस पेंटेड में क्या होता था, तो यहाँ पे आप देखते थे कि 6 इंटू में n माइनस 2 का स्क्वायर था, क्या था 6 इंटू में n माइनस 2 का स्क्वायर। जब यहाँ पे वन सरफेस पेंटेड का हम बात करें कीबोर्ड के केस में वन सरफेस पेंटेड का बात करेंगे, तो फिर यहाँ पे जो 6 निकल रहा था, क्या निकल रहा था, सॉरी 12 जो था किनारा था और 6 सतह था, सॉरी यहाँ पे हमने 12 सतह बोला, मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे 12 जो था वो क्या था, किनारा था, तो किनारा से निकल रहा था, तो इसीलिए 12 से गुना किए। ये जो वन सरफेस पेंटेड है वो हमारा सरफेस से निकलता है, तो सरफेस से निकलता है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि वहाँ पे 1 गो एन था, अब यहाँ पे 3 गो एन है, तो फिर ये बटेगा। और समस्या ये है कि यहाँ पे ये स्क्वायर था, एरिया के सापेक्ष में जा रहा था, तो एरिया के सापेक्ष में जा रहा था, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और फार्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा 2 इंटू में n1 माइनस 2 इंटू में n2 माइनस 2 2 इंटू में n1 माइनस 2 इंटू में n2 माइनस 2 प्लस यहाँ पे 2 इंटू में n2 माइनस 2 n2 माइनस 2 इंटू में n3 माइनस 2 इंटू में n3 माइनस 2 प्लस में 2 इंटू में n3 माइनस 2 इंटू में n1 माइनस 2 n1 माइनस 2। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से इसका फार्मूला बनेगा, और यही फार्मूला मेनली आपको याद करना है, क्योंकि यही फार्मूला आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और थोड़ा सा ही मुश्किल लगता है, तो इसको आपको याद करना है। उसके बाद जब हम नो सरफेस पेंटेड का अगर बात करते हैं, नो सरफेस पेंटेड का बात अगर करते हैं, को जिसका जो रंगहीन घन बनेंगे, तो उसका क्या हो रहा था n माइनस 2 का क्यूब था, नो सरफेस पेंटेड का क्या था n माइनस 2 का क्यूब था। तो यहाँ पे अगर हम नो सरफेस पेंटेड का अगर बात करते हैं, नो सरफेस पेंटेड, तो नो सरफेस पेंटेड यहाँ से क्या हो जाएगा, नो सरफेस पेंटेड यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पे n माइनस 2 का 3 बार गुना किया गया है, क्योंकि 1 गो n था, यहाँ पे 3 गो n है, तो n1 माइनस 2 इंटू में n2 माइनस 2 और इंटू में n3 माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद अगर टोटल घन का हम बात करें, टोटल कितने घन बनेंगे, तो टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल क्यूब बराबर, टोटल क्यूब क्या हो रहा था, टोटल क्यूब n का क्यूब हो रहा था ना, तो यहाँ पे टोटल क्यूब n का क्यूब है, बात को समझिएगा, मतलब n गुना n है, 3 बार n है। यहाँ पे टोटल क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम टोटल क्यूब का जिक्र करेंगे, टोटल क्यूब, तो टोटल क्यूब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 गो n था, यहाँ पे 3 गो n है, तो n1 इंटू में n2 इंटू में n3 हमारा हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से 3 प्रकार का इतने सारे हमारे नए फार्मूले मिले। अब इन्हीं का यूज करके फटाफट क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। फार्मूला आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बिना फार्मूला याद रखे आपका कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए फार्मूला आप यथाशीघ्र याद कर लेंगे, ठीक है ना। बाकी फिलहाल हम लोग आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है, और आप देखते जाइएगा। चलिए आ जाइए, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे, जैसे 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप देख पाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 10 12 14 है, क्या है 10 12 और 14 है, और छोटे छोटे घनों में कितना काटा जा रहा है 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे 10/2 कर देंगे, 10/2 तो 5 हो जाएगा हमारा n1 बराबर क्या हो जाएगा 10/2 5 हो जाएगा।
N2 का अगर बात कर ले तो N2 कितना हो जाएगा, तो 12/2 कर देंगे, 12/2 करेंगे तो 7 हो जाएगा। और N3 का अगर हम बात करें तो N3 कितना हो जाएगा, 14/2 थे 14, सॉरी यहाँ पे 12/2 होगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 12/2 किए तो 6 होगा ना, 12/2 हो गया तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ से बनने वाले कुल घनों की संख्या क्या होगी, तो मतलब कि टोटल क्यूब बराबर हमने क्या बताया आपको, टोटल क्यूब का फॉर्मूला हमने क्या बताया, टोटल क्यूब का फॉर्मूला बताया गुरुजी n1 इंटू n2 इंटू में n3, यही फॉर्मूला बताए हैं आपको। तो यहाँ से हमारा 5 गुना में 6 गुना में 7 हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30 और 30 साते 210 हो जाएगा। मतलब टोटल क्यूब यहाँ से कितने बनेंगे, 210 बनेंगे। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे टोटल क्यूब हम लोग निकाल रहे थे, आ जाइए, सॉरी सब इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे बात हो रहा था, यहाँ पे n1 कितना मिला था, तो n1 5 था गुरुजी, यहाँ पे n1 आपका कितना था, तो n1 5 था, n2 कितना था, तो n2 6 था, और n3 कितना था, तो 14/2 7 था। यहाँ से टोटल क्यूब का बात पूछा है, कुल घनों की संख्या बताएं, तो यहाँ पे टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, टोटल क्यूब अगर हम यहाँ से निकाल दें तो टोटल क्यूब कितना हो जाएगा, टोटल क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा n1 इंटू n2 इंटू में n3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा गुना कर देंगे, 5 गुना में 6 गुना में 7, तो 5 छक्का 30 और 30 साते 210 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल क्यूब आपके कितने बनेंगे, 210 बनेंगे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगी, ना कोई परेशानी होगी।
आगे बढ़ा जाए, यहाँ से चलते हैं आगे। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या कह रहा है। सब समस्या भी है क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे आप। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 30 नंबर 15, 18 और 21 घन आपको लाल रंग से रंगा जा गया है। इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के घनों में काटा जाए तो कितने घन जिसकी कोई भी सतह रंगीन न हो, नो सरफेस पेंटेड का बात किया गया है। यहाँ पे नो सरफेस पेंटेड का बात किया गया है। तो नो सरफेस पेंटेड का बात करें अगर हम, तो सबसे पहले N1 निकालेंगे। तो N1 15 बटे में क्या करेंगे, 15 बटे में 3 करेंगे तो 15 बटे 3 5 हो जाएगा। N2 कितना हो जाएगा, तो 18 बटे 3 करेंगे 6 हो जाएगा। और N3 कितना हो जाएगा, तो 21 बटे 3 करेंगे 7 हो जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हमारा नो सरफेस पेंटेड निकालना है ना। नो सरफेस पेंटेड जिसका कोई भी सतह रंगीन ना हो। नो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या हो रहा था, तो याद आ रहा है आपको। नो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या था, N1 माइनस टू इंटू N2 माइनस टू इंटू N3 माइनस टू। N1 माइनस टू इंटू N2 माइनस टू इंटू में N3 माइनस टू। तो यहाँ से नो सरफेस पेंटेड का हो जाएगा तो N1 माइनस टू, तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। गुना में यहाँ पे 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। और गुना में 7 माइनस 2 5 हो जाएगा। 3 चौका 12, 12 पच्चे 60 हो जाएगा। तो यहाँ से नो सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन सी में है। बात समझ में आ गया। यहाँ पे नो सरफेस पेंटेड कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, क्योंकि नो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बताए थे, N1 माइनस टू इंटू N2 माइनस टू इंटू N3 माइनस टू बताए थे। तो यहाँ से 60 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ से 30 के बाद 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। 31 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या कह रहा है। यहाँ से कह रहा है कि 8, 10, 12 और 2 सेंटीमीटर का घन काटा जा रहा है। तो यहाँ से N1 बराबर कितना हो जाएगा, N1 बराबर 8 बटे 2 कर देंगे 4 हो जाएगा। यहाँ से 10 बटे 2 करेंगे तो N2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और N3 कितना हो जाएगा, तो 12 बटे 2 करेंगे आपका 6 हो जाएगा। N3 कितना हो जाएगा, 12 बटे 2 6 हो जाएगा। बनने वाले कुल घनों की संख्या पूछा गया है कि टोटल क्यूब कितने बनेंगे। तो टोटल क्यूब का फॉर्मूला क्या बताएं हम आपको, बार बार हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। टोटल क्यूब यहाँ पे कितना बनेगा, तो टोटल क्यूब यहाँ पे बनेगा गुरुजी N1 इंटू N2 इंटू में N3, यही हो जाएगा। तो यहाँ से 4 गुना 5 गुना 6 हो जाएगा। 4 गुना 5 गुना 6, 4 पचे 20, 20 छक्का 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। बात समझ में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फटाफट इसको निपटाते हैं क्योंकि अब इसमें आसान है। इसका आंसर 10 सेकंड में आप दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी दिमाग है आपके पास तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं, 10 सेकंड के अंदर दे दोगे। कैसे सर जी, देखो यहाँ पे क्या पूछा है, 3 सतह रंगे घनों की संख्या बताइए। तो हमने आपको क्या बताया है कि जब भी आपसे 3 सतह रंगे घनों की संख्या पूछ दे तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर याद रखना है, ऑप्शन सी मार दीजिए। ठीक है, जब घन को काटा जाए या घन आपको काटा जाए, 3 सतह रंगीन 8 का 8 ही होगा, चाहे वो घन का कितना भी भुजा हो या घन आपका भुजा के कोई भी हो। आगे बढ़ेंगे 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे आप क्या कह रहा है। कह रहा है 2 सतह रंगे घनों की संख्या। तो यहाँ से N1 निकाल लो भाई। पहले N1 निकालोगे 8 बटे क्या करोगे, 2 करोगे, 8 बटे 2 करोगे 4 हो जाएगा। N2 निकालोगे कितना हो जाएगा, तो 10 बटे 2 करोगे 5 हो जाएगा। और N3 निकालोगे तो N3 बराबर कितना हो जाएगा, 12 बटे 2 करोगे 6 हो जाएगा। यहाँ से 2 सतह रंगे घनों की संख्या बताना है, 2 सरफेस पेंटेड का। अब यही जो मेन समस्या था इसी फार्मूला में था, 2 सरफेस पेंटेड का ही फार्मूला आपका मेन था। सॉरी, 2 सरफेस पेंटेड का नहीं, वो तो 1 सरफेस पेंटेड का था। यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 सरफेस पेंटेड निकालना है। तो यहाँ से 2 सरफेस पेंटेड का फार्मूला हम आपको क्या बताए थे, 2 सरफेस पेंटेड का फार्मूला हमने बताया आपको, क्या बताया याद है। 2 सरफेस पेंटेड का फार्मूला हमने बताया कि 4 इंटू में N1 माइनस 2, 4 इंटू में N2
प्लस में 4 इंटू में n2 माइनस 2 और प्लस में 4 इंटू में n3 माइनस 2, यही बताया ना, n3 माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप करते हैं तो 4 और n1 माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 करेंगे 2 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस में n2 माइनस 2 मतलब 5 माइनस 2 करेंगे 3 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, प्लस में 4 इंटू में n3 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 करेंगे 4 हो जाएगा और 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, 12 8 20 और 20 16 36 हो जाएगा। मतलब 2 सरफेस पेंटेड यहाँ से कितने आ जाएंगे, 36 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन बी में है आपका। बात समझ में आ गया, 2 सरफेस पेंटेड आसानी से निकल गया, फॉर्मूला याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, फटाफट देखिए, इसमें कुछ है नहीं, अब फटाफट इसको निपटा देते हैं। ठीक है, एक सतह रंगीन आपसे पूछा गया है, एक सतह रंगीन का यहाँ पे फॉर्मूला ही मेन है जो है सो, एक सतह रंगीन के लिए हमने आपको बोला कि थोड़ा सा यार, एक सतह रंगीन अगर बात करेंगे यहाँ से तो n1 का अगर सबसे पहले हम बात कर लें तो n1 कितना हो जाएगा, 8/2 करेंगे 4 हो जाएगा। n2 कितना हो जाएगा, तो n2 का अगर बात करेंगे 10/2 करेंगे 5 हो जाएगा। और n3 का अगर बात करें तो 12/2 6 हो जाएगा। यहाँ से वन सरफेस पेंटेड का बात किया गया है हमारा, वन सरफेस पेंटेड, वन सरफेस पेंटेड अगर हम यहाँ से निकालते हैं वन सरफेस पेंटेड, तो वन सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल है कि 2 इंटू में n1 माइनस 2, बात को ध्यान दीजिए, पहले फार्मूला जरूर लिखिए, इंटू में n2 माइनस 2 प्लस में 2 इंटू में n2 माइनस 2 इंटू में n3 माइनस 2 प्लस में 2 इंटू में n3 माइनस 2 इंटू में n1 माइनस 2, n1 माइनस 2। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जो बात हम करने जा रहे हैं यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 2 छोड़ते हैं पहले, n1 माइनस 2, तो n1 कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। ठीक है, n2 माइनस 2 तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और तीनों को गुना करेंगे 2 दूना 4 और 4 3 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस आ जाइए, n2 माइनस 2 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और n3 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 2 3 6 6 चौका 24 हो जाएगा पैरेलल। प्लस में आ जाओ यहाँ पे 2 और n3 माइनस 2 मतलब 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, और n1 माइनस 2 मतलब 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। यहाँ से 4 दूना 8 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ से आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 12 40 हो जाएगा, 40 12 52 हो जाएगा। तो यहाँ से वन सरफेस पेंटेड कितने आ जाएंगे आपके, 52 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन डी में है। यही एक फार्मूला है, जल्दी आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, बहुत ही रेयर केस में आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लेकिन हमारा सिद्धांत है कि जब पढ़ रहे हैं तो पूरा पढ़ें, छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ना है। ठीक है, जब पढ़ने ही निकले हैं तो। चलिए आगे आ जाइए 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे, 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ से रंगहीन घन पूछा है, नो सरफेस पेंटेड पूछा है। तो नो सरफेस पेंटेड का फॉर्मूला क्या बताया हमने आपको, n1 माइनस 2 इंटू n2 माइनस 2 इंटू n3 माइनस 2। तो यहाँ से n1 कितना हो जाएगा भाई लोग, n1 हो जाएगा 8/2 4, n2 कितना हो जाएगा 10/2 5, और n3 कितना हो जाएगा तो 12/2 6 हो जाएगा। अब यहाँ से नो सरफेस पेंटेड का जिक्र किया गया है, नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड, नो सरफेस पेंटेड का जिक्र किया गया। यहाँ पे क्या करते हैं, n1 माइनस 2 मतलब फार्मूला क्या था, n1 माइनस 2, पहले एक बार फार्मूला शुरू में जरूर लिखा कीजिए, इंटू में n2 माइनस 2 इंटू में n3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, इंटू में 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और इंटू में 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 6 चौका 24 हो जाएगा। रंगहीन घनों की संख्या 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी। 35 के बाद 36 पे आ जाइए फटाफट। 36 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन, इसको आप ले लेंगे और इसको आप बना के लाएंगे। ठीक है, यहाँ से लिटिल बिट आपका पैटर्न चेंज हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे आप करेंगे तो जैसे ये वाला क्वेश्चन तो आपका बन जाएगा, फिलहाल हम बना देते हैं। यहाँ से n1 आपका हो जाएगा 3/3 कर देंगे 1 हो जाएगा, n2 आपका क्या हो जाएगा
तो N2 का बात करेंगे तो 3/12 करेंगे 4 हो जाएगा, और N3 का बात करेंगे तो 15/3 करेंगे 5 हो जाएगा। टोटल क्यूब पूछा है, टोटल क्यूब कितना होगा, टोटल क्यूब कितना होगा, तो टोटल क्यूब यहाँ से 1 × 4 × 5 हो जाएगा, तो यहाँ से 4 5 20 हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से टोटल क्यूब 20 आ गया। लेकिन दिक्कत इस क्यूब में क्या आएगा सर जी, तो दिक्कत हमारा ये आएगा कि यहाँ पे अब N1 जब 1 आ जा रहा है, और जब मान लेते हैं कि नो सरफेस पेंटेड निकालना होगा, जब नो सरफेस पेंटेड मान लेते हैं कि इसी में आप जब निकालेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में आप नो सरफेस पेंटेड निकालते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, नो सरफेस पेंटेड का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, N1 - 2 N2 में N2 - 2 N2 में N3 - 2 होता है ना। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे 1 - 2 आ जाएगा, अब 1 - 2 और यहाँ पे N2 - 2, 4 - 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 - 2 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 हो बचेगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे दूना 6 और माइनस का 6 दे देगा। तो अब बताइए कि कैसे काम चलेगा, इस पे अब विचार करके आइएगा कि आखिर माइनस का 6 आ जा रहा है, तो अब क्या करना होगा, ठीक है। इस पे आपका काम है कि इस पे आज विचार करके आप आइएगा कि अगर माइनस का 6 आ जाए तब क्या करेंगे हम, ठीक है ना। बाकी इसके बाद इसका कल हम बताएंगे। और दो टाइप बचा हुआ है आपका, कि जब पहले तो N1 का वैल्यू, अगर एक N का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये अलग टाइप बनता है, फिर दो N का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तब क्या करेंगे, और मल्टी कलर क्यूब, मतलब 1 से 2 दिन का और आपका क्यूब एंड कीबोर्ड का क्लास बचा हुआ है, उसके बाद मजे के साथ अपना पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिलहाल अभी हम सभा को समाप्त करेंगे। जो 8 बजे से आप लोग का मैथ का क्लास चलता था वो 8 बजे से ना चलेगा, आज से 10 बजे से चलेगा, ठीक है ना। जो 8 बजे से मैथ का क्लास चल रहा था वो आज से 8 बजे से नहीं 10 बजे से चलेगा, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है सर। क्योंकि यहाँ कोई कट नहीं लगेगा, तो कोई कट नहीं लगेगा तो वही तो दिक्कत है ना, कि कट नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे सारा केस चेंज होगा। तो सारा केस हम आपको कल बताएंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से बता पाएँ, टाइम मिलेगा तो कल बताएंगे। और जो 8 बजे वाला क्लास है वो आपका 10 बजे से चलेगा, और 10 और 11 जो बार्क वाले हैं उनके 11 बजे से भी क्लास है, और बाकी सब लोग का मैथ का क्लास 10 बजे से है, ठीक है ना। बाकी अभी 8 बजे से ईजीवे SRO पे यूट्यूब पे पढ़ेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप, और 9 बजे से ईजीवे ग्लोबल पे हमारा क्या चलेगा, ईजीवे ग्लोबल पे चलेगा रेलवे का सेट, तो वहाँ पे